जय श्री राम। जय श्री राम आदरणीय मित्रों, एक दिन के अंतराल के बाद आज फिर आपके साथ हैं और आपको पता ही है कि आज हमें क्या बातें करनी है। राजस्थान विधानसभा के इस बार के विधानसभा चुनाव की इस सिलसिले में हम बातें कर रहे हैं प्रतिदिन सीट वार क्या स्थिति रह सकती है। हम अब तक कुछ जिलों की कई सीटों की बातें कर चुके हैं। परसों हमने आपसे एक निवेदन किया था कि 10 नवंबर को अर्थात धनतेरस वाले दिन अवकाश रहेगा अपनी चर्चा में, और उसके बाद अगले दिन यानी कि 11 नवंबर अर्थात आज हम फिर बात करने के लिए जुटेंगे। तो लीजिए, आपके सामने हम उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें और आज के क्रम को आरंभ करें, आज की जो सीटें हैं उनकी चर्चा शुरू करें, उससे पहले मानवेंद्र सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आदरणीय मित्रों, परसों यानी कि 9 नवंबर को गुरुवार को हमने जयपुर जिले की सभी 19 विधानसभा सीटों की बात की थी। एक एक सीट का विश्लेषण करते हुए हमने ये बताने का प्रयास किया था कि हमारे अंक ज्योतिषीय आकलन के अनुसार जयपुर जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की फला सीट का फला परिणाम रह सकता है। ये रह सकता है वाली बात है, संभावना वाली बात है, ये कोई दावे वाली बात नहीं है कि यही परिणाम रहेगा। और एक बात हम हमेशा हाथ जोड़कर प्रार्थना के रूप में आपसे कहते हैं, निवेदन करते हैं कि देखिए, हमारा ये जो प्रयास है ये अंक ज्योतिषीय विश्लेषण है, अंक ज्योतिषीय भविष्य कथन है। ये कोई साइकोलॉजिकल सर्वे या ओपिनियन पोल या कोई पॉलिटिकल पोल नहीं है। कुछ चैनल जो हैं वे पब्लिक पोल भी चलाते हैं, जबकि सीधी सी बात है कि जितने भी पोल हैं सारे के सारे पब्लिक पोल ही होते हैं। पर हमारा ऐसा कोई पोल नहीं है, कोई सर्वे भी नहीं है। हम जो निर्वाचन आयोग के अनुसार हमें आंकड़े उपलब्ध हैं, कुमार एके जी और अंकुर घोष जी, खूब खूब आशीर्वाद आपको, स्वागत है आपका। निर्वाचन आयोग में जिस प्रत्याशी के या जिस दल के जो आंकड़े हमें उपलब्ध हैं वो हम काम लेते हैं। जैसे लगभग सभी प्रत्याशियों का, अपवाद को छोड़ दें तो, जो बोलता नाम है वो कुछ और है, निर्वाचन आयोग में नाम कुछ और है। आज भी ऐसे उदाहरण आएंगे। तो वहाँ आम आदमी की गणना में और अंक ज्योतिषीय गणना में अंतर आता है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए किसी राजनेता का, चुनावी प्रत्याशी का जन्म का विवरण जो हमें मिला है विभिन्न स्रोतों से, चाहे सोशल मीडिया के स्रोत हों चाहे हमारे निजी परिचय के, यदि उस प्रत्याशी का मूल विवरण जन्म का हमें प्राप्त विवरण से भिन्न है तो परिणाम भिन्न भी रह सकता है। भाई, हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे कि यही परिणाम होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लिए कि हमने जयपुर जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सभी 19 सीटें किस किस पार्टी को दी। श्री नारायण जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मोहनलाल पटेल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आपका ये कहना है कि जोगाराम पटेल, लूणी सीट के बारे में जोगाराम पटेल के बारे में बताएं। बिल्कुल,
जोधपुर बेल्ट की जब बात करेंगे और वहाँ का जिक्र आएगा तो निश्चित रूप से लूणी विधानसभा सीट की बात होगी, चिंता मत कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक दूसरी सीटों के बारे में भी आपका अपना ज्ञान बढ़ाइए, है ना, और हमारा साथ दीजिए। मोहनलाल जी, हाँ जी, मोहनलाल पटेल जी। तो देखिए, जयपुर जिले की सभी 19 विधानसभा सीटें जो हैं वो हमने किस किस को दी थी बताने से पहले आनंद सारस्वत जी पधार चुके हैं। स्वागत है आपका, जय श्री राम। आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। कोटपुतली हमारे अनुसार जा रही है भाजपा को, विराटनगर कांग्रेस को, शाहपुरा भाजपा को, चौमू कांग्रेस को, फुलेरा भाजपा को, दूदू कांग्रेस को, झोटवाड़ा भाजपा को, आमेर कांग्रेस को, जमवा रामगढ़ भाजपा को, हवा महल भाजपा को, विद्याधर नगर कांग्रेस को, सिविल लाइंस कांग्रेस को, किशनपोल कांग्रेस को, आदर्श नगर भाजपा को, मालवीय नगर भाजपा को, सांगानेर कांग्रेस को, बगरू कांग्रेस को, बस्सी कांग्रेस को, चाकसू भी कांग्रेस को। मतलब कुल मिलाकर 19 में से 11 सीटें जयपुर जिले की जा सकती हैं कांग्रेस को और 8 सीटें मिल सकती हैं भाजपा को। यह हमारा आकलन था। मुकुल लक्ष्मण कपिल गौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खूब आनंद करें, आशीर्वाद। मित्रों, जयपुर जिले की विधानसभा सीटों की परसों बात होने के बाद से लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तब तक हमें कई सुझाव मिले मित्रों के, कुछ प्रेम भरे उलाहने मिले, कईयों ने सुझाव दिए, कईयों ने थोड़ा सा मार्ग सुझाने का प्रयास किया कि आप थोड़ा एक बार विद्याधर नगर सीट को दोबारा देख लीजिए, उनका ये कहना था। हमारे हिसाब से विद्याधर नगर जो सीट है, यहाँ अब जीतने जा रही है कांग्रेस। मतलब वहाँ दिया कुमारी भाजपा से है जो कि राज्यसभा से सांसद हैं, और सीताराम अग्रवाल कांग्रेस से हैं जो पिछली बार हारे थे। हाँ, सी आशीष मालवाल जी, हम यही बात कर रहे हैं। तो मित्रों का, शुभचिंतकों का यह कहना था कि भाई एक बार आप इस सीट को थोड़ा सा एक नज़र से और निकाल लीजिए, कहीं आपसे कोई चूक तो नहीं हो रही है। नहीं मित्रों, चूक नहीं हो रही है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम भी जब गणना करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं ना, तो हमारा भी सांसारिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो मन है वो कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट है विद्याधर नगर, वो दिया कुमारी अपने आप में वहाँ एक भारी चेहरा है, भला वो कैसे हार सकती है। एक हमारे अंदर भी विचार उठता है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और एक कॉमन सेंस के नाते उठता है। लेकिन हाँ, महावीर भारती मूर्तिकार जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन मित्रों, क्या होता है कि अब हमें जो जन्म के अंक मिले हैं दिया कुमारी के और सीताराम अग्रवाल के, मुख्य रूप से वो दो ही लिए हैं, एक तीसरी छोटी पार्टी और ली, हमने उसका भी जिक्र किया था। तो हम तो उन्हीं अंकों के आधार पर, उसी विवरण के आधार पर गणना करेंगे जो हमें उपलब्ध हुआ है। अब दिया कुमारी के जन्म का जो विवरण है वो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो उपलब्ध हुआ है उसे विश्वसनीय माना जा सकता है, ऐसा। लेकिन अब अगर कहीं सीताराम अग्रवाल जो हैं, उनका जन्म का विवरण कुछ और है और हमें कुछ और मिला है, तो उस सीट पर परिणाम पलट भी सकता है, हमारी बात वहाँ गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें जो मिले हैं वो आंकड़े और हैं और मूल और है। तो भाई हमने तो जो मिले हैं उन आंकड़ों पर गणना की है, मूल कुछ और है तो परिणाम भी कुछ और हो सकता है। राजपाल सिंह राठौर जी, जय श्री राम। नंदलाल नगोला जी, जय श्री राम, स्वागत है। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि भाई विद्याधर नगर से दिया कुमारी हार कैसे सकती है, आपकी जगह हम हो तो हम भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन आंकड़े जो उपलब्ध हैं। इसलिए मित्रों, हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, हम भविष्य कथन जब यह विश्लेषण रखते हैं तो कोई राग द्वेष, राग अनुराग, विराग कुछ नहीं। जो आंकड़े उपलब्ध है वो क्या बोलते हैं वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। और अंक ज्योतिष में जैसे कई प्रत्याशियों से हमने खुद संपर्क किया कि भाई आप अपनी जन्म दिनांक दो, कुछ एक ने दी, कुछ एक देते ही नहीं है। वो सोचते हैं क्या पता मार्केट में हमारी कुंडली आ जाएगी। अरे भाई, हम देते तो हम आपके भले के लिए आकलन सटीक और कर सकते थे। तो ऐसे में विद्याधर नगर सीट को लेकर, या और भी हो सकता है कभी आपको लगे कि आप असहमत हैं हमारे विश्लेषण से, हमारे निष्कर्ष से आप सहमत नहीं है, लिखिए, बिल्कुल लिखिए। जैसे
कल भी हम परसों भी हमारे कुछ मित्रों ने, एक आध मित्र ने लिखा था कि हम आपकी इस बात से सहमत नहीं दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी राय लिखिए। आपकी राय हमारे लिए श्रेयस्कर ही है और यहाँ रखने लायक है, इसलिए भिन्नता हो सकती है। अब हम तो जो हमारे आंकड़े मिलते हैं ना, हम उन पर ही बात करते हैं। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि बीकानेर की 7 सीटों के बारे में जानकारी दें। बिल्कुल प्रमोद कुमार जी, हमने परसों वायदा किया था जब जयपुर जिले की बताई, और उससे पहले 8 तारीख को भी ये कहा था कि 11 तारीख को हम हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर की सीटों की बात करेंगे। 7 सीटें हमारे पास हैं, बीकानेर की 6 हैं, गंगानगर की और 4 है हनुमानगढ़ की। 17 सीटों की बात करेंगे। तो लीजिए, हम बिल्कुल विधानसभा क्रमांक के आरंभ में आ गए हैं, और आरंभ में आ गए हैं, और हमारे सामने सबसे पहले जो ज़िला है वो है गंगानगर। आज बात शुरू करते हैं। गंगानगर जिला विधानसभा क्रमांक जो है ना निर्वाचन आयोग का, उसमें भी सबसे पहला है। ये सीटों का क्रम यहीं से शुरू होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ऐसे होते हुए जयपुर, अलवर, ये क्रम ऐसे आगे बढ़ता है। इस तरफ का जो बेल्ट है उसे लेते हुए हम भी आ गए हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो पहली सीट है गंगानगर जिले की, वो है सादुल शहर। आसूद सिंह जी सिसोदिया, स्वागत है आपका। आदित्य झालानी, आपका भी स्वागत है। पहली सीट है सादुल शहर गंगानगर की। अब देखिए, ज़िले में भी इसका अंक 1 है और विधानसभा क्रमांक भी 1 है, तो 1 अंक सूर्य का 2 बार बैठ गया। सादुल शहर का नामांक बनता है 34 और उसका अंक बना 7, लेकिन ये 7 बना किससे? 7 यानी केतु, ये बना 3 और 4 से। 3 यानी कि बृहस्पति और 4 यानी कि राहु। बृहस्पति राहु 7 में 7 होते तो गुरु चांडाल युति बनती है हमारे अंक ज्योतिष के हिसाब से। तो अब ये जो केतु बना है गुरु चांडाल युति के साथ में, ये सादुल शहर का नामांक का समीकरण है। अभी मैदान में कौन कौन क्या है, जरा एक नज़र उस पर डाल लें, फिर अंकों की बात करेंगे। तो जगदीश चंद्र ये कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। जगदीश चंद्र 13 में भी मैदान में थे, हारे थे, लेकिन 18 में जीते। देखिए, यहाँ अंक ज्योतिष जो थोड़ा बहुत जानते हैं या रुचि रखते हैं उनके लिए बताएं, अमूमन ये नाम होता है जगदीश चंद्र, CHANDRA, जो चंद्रा बोल देते हैं। इनके नाम में ख़ास बात क्या है, इनके नाम की जो अंग्रेजी वर्तनीय स्पेलिंग है। राजेंद्र व्यास जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आदित्य पुरोहित जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जगदीश चंद्र जो है, इनके नाम की खासियत क्या है, इनके नाम में चंद्र को चंदेर लिखा जाता है, CHANDER है। यहाँ अंक बदल गए, अगर DRA होता तो 1 अंक बढ़ता, और यहाँ ई की वजह से बढ़ गए हैं 5, यानी 4 अंक बढ़ गए हैं यहाँ पर। जगदीश चंदेर करने में, बोलने में वही होगा जगदीश चंद्र, लेकिन अंक ज्योतिष के हिसाब से अंक में अंतर पड़ गया। तो पिछली बार इन्होंने 4808 मतों से ये सीट 9667 मतों से सीट निकाली थी, तो 13 में 4808 से हारे थे। अब यहाँ पर इनके सामने भाजपा ने गुरवीर सिंह बराड़ को उतारा है। इनके नाम में भी एक खास बात है, हिंदी में लिखा जाता है बराड़, बराड़, और अंग्रेजी में लिखा जाता है ब्रार, BRAR, ब्रार। तो ब्रार और बराड़, अब अगर बराड़ को लिखेंगे तो BARAD हो जाएगा, और BRAR, ब्रार, ये इनके नाम में है। तो यहाँ नामांक भिन्न बन गया है। यहाँ ओम विष्णुई, विष्णुई नहीं विष्णुई, बी आने से 2 अंक हो गए, वी आने से 6 होते हैं, विष्णुई। तो वो खड़े हैं निर्दलीय, और BSP से राजेंद्र कुमार है, आम आदमी पार्टी से गुरविंदर कौर है। तो ये जो मामला है इन 5 के बीच में, पहले चरण में देखते हैं कि किसको क्या मिल सकता है। देखिए, पहले चरण में पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहा है 1+, भाजपा को मिल रहा है 4+। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तीसरी विधि बराबर गई, चौथी विधि में 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा को 3+ कांग्रेस से ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें तो पहली विधि में ही भाजपा की बढ़त बड़ी है, 3+ की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सादुल शहर सीट इस बार भाजपा जीत सकती है। मतलब ये कि जो एकांतर क्रम बना आ रहा है। देखिए, मज़े की बात क्या है, 8 में कांग्रेस, उसके बाद में 13 में भाजपा,
18 में कांग्रेस, यानी एक एक एक, यानी कि वो रोटी पलट देता है वोटर वहाँ का, सादुल शहर का। हमें लगता है इस बार भी ये वोटर जो है पलटेगा रोटी को, और इस बार कांग्रेस की बजाय भाजपा जीत सकती है। और भाजपा के गुरवीर सिंह बरार इनके नाम में है, लेकिन निर्वाचन आयोग में नहीं है, तो ये गुरवीर सिंह जो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। चलिए गंगानगर जिले की, खुद गंगानगर नाम से जो सीट आ रही है उसकी बात कर लें। देव किशन सुथार जी बिल्कुल बीकानेर की बात करेंगे ना, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़ और फिर बीकानेर की बात करेंगे। प्रमोद कुमार जी आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगानगर जिले की गंगानगर सीट, अब देखिए गंगानगर जिले का नाम वही है, सीट का नाम वही है। यहाँ एक खास बात ध्यान दीजिएगा, ये बात हम डूंगरगढ़ के मामले में भी करेंगे। राजस्थान सरकार और भारत सरकार के प्रशासनिक अमले में, प्रशासनिक क्षेत्र में इस नगर का, जिले का नाम लिखा जाता है श्री गंगानगर, ध्यान दीजिएगा। और वो SRI वाला है, SHRI वाला नहीं है, श्री गंगानगर प्रशासनिक में। लेकिन निर्वाचन आयोग में इस जिले का नाम सिर्फ गंगानगर है। उपेंद्र मिश्र भाई राम राम। गंगानगर, श्री नहीं है। अक्षय त्यागी जी सदा आनंद करें, आशीर्वाद खूब खूब आपको। तो गंगानगर जो है इसका नामांक बना 25 से 7। ये देखिए यहाँ फिर सादुल शहर की तरह 7 बना है, केतु बना है, लेकिन वहाँ 34 था, गुरु चांडाल युति थी। यहाँ 2 और 5 है, चंद्रमा और बुध साथ में है। ये बुध जो है 5 ये चंद्रमा के साथ परम मित्र युति बनाता है, और केतु अंक 7 के साथ भी परम मित्र युति बनाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 2 यानी चंद्रमा और 7 यानी केतु आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। देखते हैं क्या कमाल करते हैं। और हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि सादुल शहर क्रमांक की 1 नंबर सीट थी, तो ये क्रमांक की 2 नंबर सीट है, जिले में भी और राज्य में भी। चलिए 2023 की बिछात कहाँ बिछी है, कांग्रेस ने क्या किया। देखिए इस सीट पर एक खेल खेला गया था 2008 में, और ये खेल भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 3 जगह पर किया था। डॉक्टर BD कल्ला के विजयी रथ को रोकने के लिए, उनको थामने के लिए बीकानेर में भाजपा ने खांटी कांग्रेसी, कांग्रेस के ही पूर्व MLA, वर्षों के कांग्रेसी डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी को टिकट दिया और BD कल्ला का विजय रथ 2008 में थाम दिया। एक ये प्रयोग भाजपा ने किया। दूसरा प्रयोग भाजपा ने नागौर की नागौर सीट पर किया था। वहाँ हबीबुर रहमान अशरफी लांबा तो कांग्रेस विधायक थे, वो भाजपा अपने साथ ले आई, उन्हें टिकट दिया और वो वहाँ से जीते, और हरेंद्र मिर्जा को थाम दिया वहाँ पर। और तीसरा गंगानगर में ये प्रयोग भाजपा ने किया। खांटी कांग्रेसी गंगानगर नगर परिषद के पूर्व सभापति राधेश्याम गंगानगर को भाजपा अपने यहाँ लाई 2008 में। ये तीनों प्रयोग 2008 में ही हुए, और राधेश्याम गंगानगर ने यहाँ भाजपा के खाते में सीट डाल दी थी 2008 में। अब हुआ क्या कि 2013 में राधेश्याम गंगानगर हार गए। उसके बाद में 18 की बात करें तो राधेश्याम गंगानगर पिक्चर से ही बाहर हो गए, और निर्दलीय राजकुमार गौड़ ये सीट निकाल के ले गए। अब यहाँ देखने वाली बात है कि 23 की बिसात क्या है। कांग्रेस से अंकुर मगलानी है, नया चेहरा है, युवा चेहरा है बनिस्बत तुलनात्मक रूप से। भाजपा ने पिछली बार के तीसरे नंबर पर रहे अपने प्रत्याशी को जयदीप बिहानी को उतारा है। BSP से प्रेमचंद है, करुणा चांडक ये नगर परिषद की सभापति हैं, और ये बागी हैं, निर्दलीय के रूप में, बागी के रूप में मैदान में। ये चिंता का विषय दोनों प्रमुख दलों के लिए। आम आदमी पार्टी से हर्ष रहेजा। अब देखिए बात करते हैं प्लस माइनस की गणना की। तो पहले चरण की, पहले फेज की पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहा है 1 प्लस। दूसरी विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 3 प्लस। कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 प्लस। तीसरी विधि में भाजपा को मिल रहा है 4.25 प्लस, और चौथी विधि में 0 है। दूसरे चरण में जाना ही नहीं पड़ेगा, हालांकि दूसरे चरण में ठीक यही परिणाम मिल रहे हैं, कांग्रेस 4 प्लस, भाजपा 4 और फिर 0। तो पहले चरण की विधि ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार न निर्दलीय न भाजपा, ये सीट जा सकती है कांग्रेस की झोली में। कौन सी सीट? गंगानगर जिले की गंगानगर विधानसभा सीट। करणपुर चलते हैं, तीसरे नंबर की विधानसभा सीट है जिले में और राज्य में। करणपुर बड़ा गजब का अंकों का मामला इसका। करणपुर का नामांक 27 और मूलांक इसका जो 27 का अंक बना वो बना 9।
लेकिन गजब की बात क्या है, ये 27 से जो 9 बना वो तो ठीक है मंगल, लेकिन ये 27 में 2 और 7 चंद्रमा और केतु ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और वो मंगल इन दोनों का विरोधी है। अंक 9 2 और 7 दोनों का विरोधी है। तो भाई ये मामला क्या बैठेगा, जरा देखें 2023 की बिसात क्या बिछती है। कांग्रेस की तरफ से गुरमीत सिंह कुन्नर, अब यहाँ इनके नाम का मामला भी बड़ा अद्भुत है। हिंदी में इनका नाम लिखा जाता है कुन्नर, छोटा कु, आधा न, पूरा न, र, लेकिन अंग्रेजी में लिखा जाता है कुनेर, KOONER, कुनेर। बोलने में वो अलग है, लिखने में वो अलग है। तो हम तो यहाँ अंग्रेजी की जो वर्तनी लिखी जाती है ना उसके अंक काम लेते हैं। तो कांग्रेस से गुरमीत सिंह कुन्नर, भाजपा से सुरेंद्र पाल सिंह, जो सुरेंद्र पाल सिंह TT के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बार मैदान में रहे हैं, लगातार कई वर्षों से मैदान में है, वो जीते भी हैं। और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के बागी हैं पृथ्वीपाल सिंह, ये कांग्रेस के बागी हैं। कांग्रेस के माथे पर सलवटें डालने के लिए ये पर्याप्त है। अब बात करें विधियों की प्लस माइनस की, तो पहले चरण की पहली विधि में भाजपा ला रही है 3+, उसके बाद में कांग्रेस को मिल रहा है 0.25 यानी कि चौथाई प्लस, फिर भाजपा को मिल रहे हैं 2+, तो भाजपा के पास कुल कितने हो गए, 5+ हो गए, और उसके बाद में चौथी विधि में आ रहा है 0। तो यहाँ पर ये पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी कर्णपुर सीट गंगानगर जिले की निकाल सकती है, और वहाँ से सुरेंद्र पाल सिंह TT जो है 5 साल के वनवास के बाद, क्योंकि 2013 में वे जीते थे, 5 साल के वनवास के बाद वे फिर से विधायक के रूप में अगर दिखाई दे जाए तो अचंभा नहीं होगा। भाई गुजरात का सूरत हो चाहे गंगानगर का सूरतगढ़ है। अब कमाल की बात है, कर्णपुर वाले अंक यहाँ भी बने हैं। कर्णपुर में नामांक 27 से अंक बना 9, यहाँ भी नामांक जो है सूरतगढ़ का 27 है और उसका अंक बना 9। कुमार महेश, हार्दिक स्वागत है आपका, खूब खूब आशीर्वाद आपको। कमल पुरोहित जी, जय श्री राम। तो सूरतगढ़ का 27 है, वही बात है, 27 से 9 बना 9, 27 के 2 का भी विरोधी है और 7 का भी विरोधी है। मंगल चंद्रमा का विरोधी, मंगल केतु का विरोधी, और 27 के 2 और 7 जो अंक है वो भी आपस में विरोधी है। हाँ, ध्यान दिए जाने वाली बात क्या है, इस सीट का यानी सूरतगढ़ सीट का क्रमांक है 4, राज्य क्रमांक भी और जिला क्रमांक भी, ये 4 नामांक 9। मंगल के साथ राहु क्या बनाता है, अंगारक युति, विस्फोटक युति। देखें क्या विस्फोट होना है, विस्फोट ये होना है कि फिलहाल तो उम्मीदवारों की बात करें, कांग्रेस ने डूंगर राम गेदर को अपना प्रत्याशी बनाया है। डूंगर राम गेदर 2013 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, और उसके बाद में अब कांग्रेस ने उन्हें अपना बनाया है। JJP से पृथ्वीराज मील है, BSP से महेंद्र सिंह भादु है, BJP से राम प्रताप कासनिया है, पुराना चेहरा है भाजपा का। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 2013 में भाजपा ने राजेंद्र सिंह भादु को याद किया, 18 में राम प्रताप कासनिया को याद किया, और 23 में फिर राम प्रताप कासनिया को याद किया है। आम आदमी पार्टी से लीलाधर मैदान में है। सीट की लीला क्या रहती है देखते हैं। तो पहले चरण की पहली विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 3+, दूसरी विधि में कांग्रेस को मिल रहा है चौथाई प्लस, फिर भाजपा को मिल रहे हैं 2+, और उसके बाद है 0, न भाजपा न कांग्रेस। तो कुल मिलाकर भाई भाजपा को मिले हैं 3 और 2 5+। मतलब ये है कि पहले चरण की विधियां ही भाजपा को एक विजयी बढ़त आगे दिला देती है, और हमें लगता है कि 2018 में जो राम प्रताप कासनिया विधायक बने थे 10,235 मतों से, तो इस बार हो सकता है कि उनकी जीत इससे दुगुने मतों से भी हो सकती है। 18-20 हज़ार 22 हज़ार वोटों से भी अगर राम प्रताप कासनिया जीत जाएं तो अचंभा नहीं है। लीजिए, हमारे सामने आ गया है रायसिंह नगर, यानी ये सीट आ गई हमारे सामने गंगानगर जिले की, और विधानसभा क्रमांक की 5वीं सीट है। 5 बुध का अंक है, अस्थिरता का कारक है, लेकिन वो यथास्थिति भी सूचित करता है। अंक 5 अंक। रायसिंह नगर का नामांक बना 33 से 6। अब ध्यान दिए जाने वाली बात क्या है, 3-3-6
तीन तीन, दो बृहस्पति। अब ये जो बृहस्पति है ना, ये शुक्र का मित्र है, लेकिन शुक्र बृहस्पति का प्रबल शत्रु है, प्रबल विरोधी है। देखते हैं चुनावी बिसात क्या है। कांग्रेस से सोहनलाल नायक मैदान में है, भाजपा से बलबीर सिंह, जो पूरा नाम उनका बलबीर सिंह लूथरा। अब कभी कभी इधर उधर हो जाता है, जैसे 2013 में निर्वाचन आयोग में जो इनका नाम था, जो चुनाव लड़े, वो बलबीर लूथरा के नाम से लड़े थे। 2018 में ये बलबीर सिंह लूथरा के नाम से चुनाव लड़े थे। उसके बाद में अब जो है ये इनका नाम बलबीर सिंह इस नाम से लड़ रहे हैं, बलवीर सिंह इस नाम से लड़ रहे हैं। तो आरएलपी से दर्शन सिंह हैं, बीएसपी से जसप्रीत है, आम आदमी पार्टी से धन्नाराम और सीपीएम से शिवपत राम। ये 6 लोग हमने इनकी गणना की है। देखते हैं, बात करते हैं क्या रहता है। तो देखिए, पहले चरण की पहली विधि में कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+ और दूसरी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 4+। तो यहाँ भाजपा 2+ से आगे है। तीसरी विधि में कांग्रेस को मिल गए 3+, यानी कांग्रेस अब हो गई है 1+ से आगे। चौथी विधि में 0। तो यहाँ पर अंतर क्या पड़ गया, भाजपा से कांग्रेस 1+ से आगे है, थोड़ा है लेकिन आगे है। और इसकी पुष्टि करने के लिए अगर हम चलें दूसरे चरण में, वहाँ जाकर देखें तो पहली विधि में कांग्रेस 1+, दूसरी में 3+, तीसरी में 3+, यानी 7+ कांग्रेस ही वहाँ आ रही है। तो इसका मतलब ये बात तो पुष्टि हो गई कि हाँ, भाजपा जो यहाँ पर है पिछली बार 33,671 मतों से जीती थी। तो कभी कभी आदरणीय मित्रों, मन में ये प्रश्न उठता है कि भैया ये 33,000 वोटों से जीता हुआ आदमी इस बार हार सकता है क्या? ऐसा भी होता है, हारता भी है, और 60-60 हज़ार मतों से जीते प्रत्याशियों के टिकट भी कटते हैं। पिछली बार जब जोगेश्वर गर्ग को टिकट मिला था जालोर से, तो उनसे पहले जो अमृता मेघवाल थी वो शायद 64-65 हज़ार वोटों से जीती थी, उनका टिकट कटा था ना। तो ये सब होता है, हम ज्योतिषी आधार लिखकर चलते हैं, सांसारिक बात को दबाकर किनारे कर देते हैं। तो इसके हिसाब से तो देखा जाए तो ये जो रायसिंह नगर है, ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, और यहाँ से बलबीर सिंह, क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस के खाते में जा सकती है, और भाजपा के बलबीर सिंह लूथरा का विजय रथ थम सकता है, और इस बार सोहनलाल नायक के खाते में जीत जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं गंगानगर जिले की अनूपगढ़ सीट की। ये विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। बलराम चतुर्वेदी जी, जय श्री राम। तो विधानसभा क्रमांक और जिले में क्रमांक तो इसका हो गया 6। नामांक की अगर बात करें तो 31 से बना 4 यानी कि राहु, 31 में 3 यानी बृहस्पति और 1 यानी सूर्य। अब वो 4 3 के साथ तो गुरु चांडाल युति बनाता है, और 1 के साथ में ग्रहण योग बनाता है, पितृदोष की युति बनाता है। अब ये युतियाँ किसके पक्ष पर किसके प्रतिपक्ष में पड़ेंगी, तो चलिए बात करते हैं। 2023 में यहाँ से कांग्रेस ने टिकट जो दिया है वो दिया है शिमला देवी नायक को, ठीक है, और भाजपा ने संतोष को टिकट दिया है। पूरा नाम संतोष बावरी है, लेकिन वो चुनाव आयोग में इनका नाम संतोष ही है। पिछली बार ये भाजपा के यहाँ से विजयी हुई थी। सीपीएम से शोभा सिंह है, भाजपा के बागी के रूप में शिमला देवी है, जो खुद 2013 में शिमला बावरी के नाम से विधायक रह चुकी हैं। बीएसपी से कृष्णलाल हैं। अजय माहेश्वरी जी, भाई आपको पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, तो आप यहाँ बॉल पर आकर कर क्या रहे हैं? और इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ थोड़ी बैठे हैं। आप किसी आदमी की बॉल पर जाते हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो आदमी है क्या। क्षमा कीजिए, ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए समय नहीं है। विधियों की अगर बात करें तो पहले चरण की पहली विधि में भाजपा को 2+ मिल रहे हैं, दूसरी विधि में 2+ मिल रहे हैं, कांग्रेस को 2+ मिल रहे हैं, चौथी विधि में 0 है। नतीजा क्या हो गया कि भाजपा को तो मिल रहे हैं 2 विधियों से 4+ और कांग्रेस को मिल रहे हैं 2+, यानी यहाँ पर भाजपा है वो दुगुने से आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीट है अनूपगढ़, ऐसी सीटें ये जा सकती है भाजपा के खाते में। और अब हमारे सामने है हनुमानगढ़ जिले की आखिरी सीट। ये सीट है, क्षमा कीजिएगा, हनुमानगढ़ जिले की पहली सीट है। हम गंगानगर जिले की सभी 6 सीटों की बात कर चुके हैं। तो ये सीट है संगरिया। संगरिया की बात करें, संगरिया का नामांक है 17 से बना 8।
17 का 1 और 8 ये बनती है पितृद्रोह की युति। और उसके बाद में केतु और 8 शनि, शनि और केतु मित्रता तो अवश्य है, लेकिन ये मित्रता हानिकारक मित्रता है। इसीलिए अरे भैया, किसी की लाइन पे जाते हो अजय माहेश्वरी तो वहाँ देख तो लिया करो कम से कम। हम आपके अकेले के लिए लिखते फिरेंगे क्या? बीच में इस तरीके के बातें लिख करके हमारा समय और ध्यान खराब मत कीजिए। आपको बैठे रहना, यहाँ से देखना है तो नियमित देखिए, अन्यथा प्रस्थान कीजिए आप यहाँ से। और मित्रों, कोई भी इस तरीके की हरकत नहीं करे। अगर इस तरीके की हरकत करता है तो फिर यहाँ बैन करना पड़ेगा। संगरिया की बात करें, संगरिया में अब देखिए हनुमानगढ़ जिले की पहली सीट है। बिसात क्या बिछी है? अभिमन्यु। ये अभिमन्यु पूर्णिया है, लेकिन अभिमन्यु ही नाम है इनका निर्वाचन आयोग में। डी राज जोशी जी, हार्दिक स्वागत, जय श्री राम। ये कांग्रेस से हैं। भाजपा से गुरदीप सिंह, पार्टी की सूची में इनका पूरा नाम था गुरदीप सिंह शाहपीनी, लेकिन निर्वाचन आयोग में सिर्फ गुरदीप सिंह नाम है। आम आदमी पार्टी से संदीप सिंह है। और यहाँ जो एक निर्दलीय बल्कि तीसरी पार्टी की अवस्था है तो कांग्रेस की बागी है और पुरानी विधायक रह चुकी है डॉक्टर परम नवदीप सिंह, ये विधायक रह चुकी है। आम आदमी पार्टी से हरदीप सिंह है और बीएसपी से विजय कुमार। अब अगर बातें करें प्लस माइनस के हिसाब किताब की, तो देखिए प्लस माइनस का हिसाब किताब है वो भाजपा ला रही है पहली विधि में 2 प्लस और कांग्रेस दूसरी तीसरी में ला रही है 2 और 2 4 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कांग्रेस 2 प्लस ज़्यादा में है। मतलब कि हनुमानगढ़ जिले की ये जो विधानसभा सीट है संगरिया, ये निकाल सकती है कांग्रेस। चलिए दूसरी सीट खुद हनुमानगढ़ की बात करें। हनुमानगढ़ सामान्य सीट है, 38 से बना 2, 38 नामांक 3 और 8 और उससे बना 2 और विधानसभा क्रमांक है 8। अब ये जो 8 है विधानसभा क्रमांक, ये नामांक 2 के साथ में स्त्री अंक, परिवार के अंक, भावनात्मक पक्ष को भंग करता है। देखते हैं क्या रहता है। रहने में ये कि फिलहाल यहाँ से विनोद कुमार कांग्रेस के 15,522 मतों से विजयी है, 2018 में जीते। अभी विनोद कुमार कांग्रेस से फिर मैदान में हैं। भाजपा से अमित, पूरा नाम अमित चौधरी है लेकिन विधानसभा चुनाव में सिर्फ अमित नाम है, वे मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी से सचिन है, सीपीएम से रघुवीर सिंह है और बीएसपी से कैलाश, श्रीमती कैलाश, ये मैदान में है। विधियों की अगर बात करें तो पहले चरण की पहली विधि में भाजपा को मिले हैं 0.25 प्लस, मतलब चौथाई प्लस, बहुत कम है ये तो। इससे तो जीत तो छोड़िए, लड़ाई भी नहीं बनती है। दूसरी विधि क्या कहती है? दूसरी विधि कहती है भाजपा को 4 प्लस मिल रहे हैं। तीसरी विधि में भाजपा को फिर 2 प्लस मिल रहे हैं। तो दूसरी और तीसरी विधि ने 7 प्लस 6 प्लस दे दिए भाजपा को, चौथी विधि में 0 है। तो ये 2 विधियों से भाजपा 6 प्लस लेकर आगे आ गई है। इसका मतलब ये कि पिछली बार भाजपा हारी थी ये सीट 15,522 मतों से, तो 12-15 हज़ार मतों से लगभग इतने मार्जिन से भाजपा ये सीट जीत सकती है। सीट का नाम एक बार फिर आपको दोहरा दे, हनुमानगढ़ जिले की हनुमानगढ़ विधानसभा सीट। लीजिए पीलीबंगा की बात करते हैं। पीलीबंगा और अनूपगढ़ में एक समानता सी है कि वहाँ अंक बन रहा था नामांक 2 चंद्रमा और यहाँ बन रहा है अंक 7 यानी कि केतु, ये 25 से बन रहा है। सीट नंबर 9 है विधानसभा क्रमांक की और जिले की ये 9-3 का परम मित्र है, लेकिन ये 9 नामांक 7 का विरोधी है, मगर सीट का जिले का अंक 3 नामांक 7 का परम मित्र है और वो भी इसका परम मित्र है। ये दोनों आंकड़े ऐसे है कि वहाँ तो वो उसका मित्र है और जो इसका मित्र है वो उधर जाकर दूसरे का मित्र है। करण पुरोहित जी बिल्कुल बीकानेर वेस्ट में बताएंगे ना, अभी थोड़ी देर बाद रहिए हमारे साथ, अभी बात करेंगे। तो देखते हैं क्या रह सकता है यहाँ पर पीलीबंगा में। पीलीबंगा में विनोद कुमार कांग्रेस के हैं, बीएसपी से कालूराम, आम आदमी पार्टी से वरिंदर कुमार, बीजेपी से धर्मेंद्र कुमार हैं और आरएलपी से सुनील कुमार, जेजेपी से राजकुमार, सारे कुमार इकट्ठे हैं यहाँ। तो देखिए विनोद कुमार जो हैं ये बराबर बने हुए हैं कांग्रेस की तरफ से मैदान में इस बार भी है। तो पहली विधि से कांग्रेस को मिला है पहले चरण में 1 प्लस, दूसरी विधि से 3 प्लस, तो यहाँ कितने हो गए? 1 और 3 4 प्लस कांग्रेस के खाते में हो गए। भाजपा के खाते में तीसरी विधि से आए हैं 3 प्लस।
अब ये जो 3 प्लस है ये कांग्रेस के 4 प्लस से 1 कम है, मार्जिन हल्का है। तो ये हो सकता है कि जैसे पिछली बार भाजपा के धर्मेंद्र कुमार ने कांग्रेस के विनोद कुमार को सिर्फ 278 मतों से हराया था, और पिछली बार हमारे हिसाब से इनको जो मिल रहा था वो आधा प्लस मिल रहा था, आधा प्लस। तो इस बार 1 प्लस से कांग्रेस आगे है, भाजपा नहीं कांग्रेस। तो चाहे मार्जिन भले ही कम रहे लेकिन ये सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते। कौन सी सीट? पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिले की। करण पुरोहित जी, बीकानेर वेस्ट, बिल्कुल प्रतीक्षा कीजिए, अभी आपके सामने वो भी आएगी। हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं नोहर विधानसभा सीट की। नोहर तो कमाल की बात है कि हनुमानगढ़ जिले का अपना अंक बनता है 38 से 2 और नोहर का नामांक बनता है 20 से 2, दोनों सहपरिवारीय अंक हैं। अब इधर विधानसभा सीट है वो है 10, तो उसका बना 1। टैरो वाले इसे कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 के 1 को। तो 2023 की बिसात देखें, देखिए यहाँ पर क्या है, बीएसपी से राम प्रसाद है, आरएलपी से निराना राम है और सीपीएम से मघेज कुमार है। ये है। अब देखने वाली बात यह है कि आप ये कहेंगे कि भाई इस बार हमने ये सबसे पहले छोटी पार्टियों के जो हैं उम्मीदवार उनका नाम कैसे ले लिया, हमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया कि भाजपा और कांग्रेस की बात करते, ऐसा क्यों नहीं किया? उसके पीछे एक खास कारण है। देखिए उसमें हमने इस बार विस्तार से गणना की है और वो गणना हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले एक संदेश खोज रहे हैं, किसी मित्र का भेजा हुआ और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, तो देखिए बिल्कुल वो संदेश शामिल करेंगे। कांग्रेस की तरफ से यहाँ अमित है। अब आप कहेंगे ये क्या नाम इतना, हाँ इतना ही नाम है, निर्वाचन है। वैसे उनका पूरा नाम है अमित चाचाण, CHAN। भाजपा से अभिषेक है। अब आप कहेंगे यहाँ बोले हाँ निर्वाचन आयोग में इनका नाम भी सिर्फ अभिषेक है, पूरा नाम है अभिषेक मटोरिया। पिछली बार ये दोनों इसी नाम से मैदान में थे, लेकिन इस बार इनके नाम का एक एक हिस्सा है। तो देखिए अमित चाचाण की जहाँ तक बात करें तो 5 जुलाई 1984 गुरुवार का जन्म है, और अभिषेक यानी अभिषेक मटोरिया की बात करें तो 27 दिसंबर 1983 मंगलवार का जन्म है। अब इनके हमने जो प्लस माइनस करके हमारी जो विधि है अपनी मतगणना के राज्य के अंकों के साथ मिलान करके उस विधि से जब हमने निकाला तो निष्कर्ष क्या मिला, कांग्रेस प्रत्याशी अमित के यहाँ हमें मिले 88 प्लस बटा 9। 88 प्लस में 9 का भाग देंगे तो 9.77 मिलेगा, 9.77 यानी 0.77। और भाजपा प्रत्याशी अभिषेक के यहाँ पर जब हम सारी गणना करेंगे ना, मूलांक की, भाग्यांक की, आयु अंक की, नामांक की, दिन अंक की, मासांक की, वर्षांक की और चलित अंक की, इन सब की गणना है, और उसका जो मिला वो हमें मिला 15 प्लस बटे 8 यानी 1.87। भाजपा प्रत्याशी का 1.87 और कांग्रेस प्रत्याशी का हमें मिला 9.77। ये तो प्रत्याशियों की विधि से कांग्रेस बहुत आगे है, और पार्टी की विधि जो है उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो कांग्रेस 3 प्लस लेकर थोड़ा आगे है भाजपा से, लेकिन प्रत्याशियों की विधि में स्पष्ट अंतर है। इसलिए हमारे हिसाब से नोहर विधानसभा सीट एक बार फिर से कांग्रेस और अमित चाचाण की जेब में जा सकती है। चलिए भादरा की बात करें। भादरा नामांक 15 से 6 बना, शुक्र बना 15 यानी 1 और 5, सूर्य और बुध, आदित्य बुध युति, बुधादित्य युति को प्रतिक्रम में कर दें तो विधानसभा सीट 11 से अंक बना 2, और ये जो नामांक 6 है ये विधानसभा क्रमांक 2 का मित्र है। चलिए बात करते हैं 23 की बिसात क्या है। 23 में कांग्रेस से अजीत सिंह है मैदान में। पिछली बार सीपीएम के बलवान पूनिया ने 23,153 मतों से सीट निकाली थी, तो इस बार ये है। उसके बाद बीएसपी से रामनाथ शर्मा है, जेजेपी से कार्तिकेय, बीजेपी से संजीव कुमार, सीपीएम से बलवान कोई पूनिया फिर से, और आप से रूपनाथ। कांग्रेस पहले चरण की पहली विधि में 2 प्लस, दूसरी में 3 प्लस, भाजपा तीसरी विधि में
चौथाई प्लस और उसके बाद चौथी विधि में बराबर, यानी कांग्रेस अच्छी खासी बढ़त लेकर आगे है। भादरा सीट भी जा सकती है कांग्रेस को हनुमानगढ़ जिले के। लीजिए बीकानेर शुरू हो गया, खाजूवाला चलें। हमने आपसे निवेदन किया था कि देखिए हम आज के दिन बात करेंगे जो अपने पैतृक जिले बीकानेर के पैतृक मकान में बैठकर बात करेंगे। आज हम वहीं से कर रहे हैं और पार्श्व में आप छूट रहे पटाखे भी सुन सकते हैं, उनकी ध्वनि भी। कमल पुरोहित जी, जय श्री राम, सदा आशीर्वाद आपको। लीजिए खाजूवाला, ये एक सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। विधानसभा क्रमांक 12 से अंक बना 3, और इधर जो खाजूवाला है उसमें क्या बना, उसमें 26 से अंक बना 8। ये 8 है शनि, और विधानसभा क्रमांक का 3 है बृहस्पति। ये मिलते हैं, मित्र तो हैं आपस में परस्पर, लेकिन ये उठापटक करवाते। कैसी उठापटक, देखिए 2008 में सीट बनी, और 2008 में सीट बनी तो भाजपा के विश्वनाथ मेघवाल ने कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को हराया था। और 2008 में भाजपा के विश्वनाथ ने कांग्रेस की सुषमा देवी बारूपाल को, तब गोविंद राम मेघवाल जो है वो निर्दलीय थे और तीसरे स्थान पर रहे। उसके बाद में क्या हुआ, विश्वनाथ मेघवाल ने अगले चुनाव 13 में कांग्रेस में चले गए, गोविंद राम मेघवाल को हराया। 18 में उल्टा हो गया, गोविंद राम मेघवाल ने 31,089 मतों से जीते। अब 23 में क्या है, अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, यहाँ गोविंद राम नाम है उनका, निर्वाचन आयोग में मैदान में भाजपा से कौन है, भाजपा से विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल नहीं, इनका सिर्फ नाम इतना ही काम में आ रहा है विश्वनाथ। ये भाजपा से हैं, एक बार फिर से बीएसपी से मायावती, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, यहाँ कोई प्रत्याशी है उनका नाम है। जेजेपी से सीताराम, आरएलपी से जयप्रकाश। तो देखिए अगर अंकों की बात करें तो मामला क्या है, पहले चरण को हम लेते हैं, आपको पता है ना, पहले चरण में लेते हैं हम 4 विधियाँ, अगर वो निर्णय कर देती है तो वहीं पर निष्कर्ष ले लेते हैं, नहीं हो पाता है तो दूसरे चरण या तीसरे चरण में जाते हैं। देखिए पहले चरण की पहली विधि भाजपा को 2+ खाजूवाला। परसों भी एक प्रश्न आया था, आज भी शायद एक प्रश्न आया खाजूवाला के बारे में, दिल थाम कर बैठिए। भाजपा को 2+, दूसरी विधि में कांग्रेस को 1+, यानी भाजपा की बढ़त कितनी रह गई, 1+, बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। लेकिन तीसरी विधि में भाजपा को फिर 2+ मिल रहे हैं, यानी भाजपा के कुल मिला के हो गए 4+ और कांग्रेस का 1+, और चौथी विधि में भाजपा को मिल रहा 4.5 प्लस, यानी 4.25+ भाजपा का और 1 कांग्रेस का, माने यहाँ भाजपा आगे है। इसका मतलब है कि खाजूवाला में इस बार तस्वीर बदल सकती है। इस बार विश्वनाथ, यानी भाजपा के जो विश्वनाथ है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, वे विधायक की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इस बार ऐसा हो सकता है कि अपने वे 5 साल के वनवास को टाल दें और ये सीट भाजपा के खाते में डाल लें। बीकानेर पश्चिम से चलिए बात करते हैं, बहुप्रतीक्षित सीट है ये, अब तक बहुत से प्रश्न इसके बारे में आ चुके हैं। बीकानेर पश्चिम ये वो सीट है जिसने बहुत बड़ी उठापटक भी देखी है, और वो बहुत बड़ी उठापटक देखी थी 1977 में, कि जब यहाँ से बीकानेर ने, जो कि पुष्करणा समाज की बाहुल्यता वाली सीट है, इस सीट पर 1977 में जनता पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशी भी विजयी हो चुका है। और 2008 में जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद क्षेत्र बदल गए, सीमांकन बदल गए। तो देखिए 2008 में हमने आपसे एक निवेदन किया था ना कि 2008 में नागौर, गंगानगर, बीकानेर पश्चिम में भाजपा ने एक प्रयोग किया था, और क्या प्रयोग किया था कि खांटी कांग्रेसियों को लाकर ही कांग्रेसी के सामने खड़ा कर दिया और बड़े बड़े कांग्रेसी दिग्गजों को ढेर कर दिया था। तो गोपाल कृष्ण जोशी, इन जो बीकानेर में गोपाल जी जोशी नाम से प्रसिद्ध थे और आज भी चाहे शरीर नहीं हो गए हैं, जाने जाते हैं, उन्हें, जबकि वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, कई बार कांग्रेस से लूणकरणसर कोयला से चुनाव लड़ चुके, उन्हें लाकर डॉक्टर बीडी कल्ला के सामने खड़ा कर दिया और डॉक्टर बीडी कल्ला का विजय रथ थाम दिया। उसके बाद 13 में फिर वे जीते, 18 में उनकी पराजय हुई, डॉक्टर कल्ला का 10 साल का वनवास समाप्त। तो आप देखते हैं 2023 में क्या हो सकता है भाई। 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बुलाकी दास। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ भाई, डॉक्टर बीडी कल्ला कहाँ गए, कांग्रेस ने तो डॉक्टर बीडी कल्ला को टिकट दिया था। तो देखिए वही बात हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हम वो नाम और वो अंक लेते हैं जो निर्वाचन आयोग में है, वो नहीं लेते जो आप बोलते हैं या जो प्रत्याशी बोलते हैं या जो अखबारों में छपता है। क्षमा कीजिएगा।
प्रमोद कुमार जी का कहना है, गुरुजी खाजूवाल के बारे में आपकी गणना सटीक है। देखिए, आपकी इस राय के लिए आपको धन्यवाद देते, लेकिन सटीक है या नहीं ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। प्रार्थना कीजिए, अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं तो हमारी वाणी सही रहे, और वैसे प्रभु की कृपा और आपकी दुआएं हैं। फिलहाल हम तो एक निष्कर्ष रख रहे हैं, बिल्कुल अंक ज्योतिष के विद्यार्थी के नाते इतना ही निवेदन है। तो देखिए, बात ये हो रही है कि आप लोग जानते हैं, शुभचिंतक जानते हैं, पूरा बीकानेर जानता है कि इनका पूरा नाम है डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला या डॉक्टर BD कल्ला, लेकिन निर्वाचन आयोग में इनका नाम सिर्फ बुलाकी दास है, तो हम इसी नाम की गणना करें। अब बीजेपी से, भाजपा से, संघी खेमे से इधर बाकायदा भाजपाई राजनीति में जिन्होंने पदार्पण किया है, जेठानंद। अब ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम वैसे जेठानंद व्यास है, लेकिन निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र में नाम सिर्फ जेठानंद है, हम इसी की गणना करेंगे। आम आदमी पार्टी से मनीष शर्मा है, BSP से रविंद्र कुमार हैं, RLP के अब्दुल मजीद खोखर ने वापस नामांकन कांग्रेस के पक्ष में, कल्ला जी के पक्ष में ले लिया है। देखिए, ये तो बिसात है। अब इसमें एक ध्यान दिए जाने वाली खास बात क्या है कि जिन प्रत्याशियों के हमें जन्म दिनांक मिले हैं, हम उनका जिनका उल्लेख करना ठीक समझते हैं, सबका करना संभव नहीं है क्योंकि आखिरकार घड़ी की भी मर्यादा है ना। तो क्या है कि डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला 17 फरवरी 1949 को जन्मे हैं, जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़ा है, हम उसी की बात करेंगे। अगर आंकड़े भिन्न हैं तो परिणाम भिन्न भी रह सकता है, ये हम स्पष्ट कहते हैं, ये कोई फतवा जारी नहीं करते हम कि जो हमने कहा वही होगा। तो डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला की जन्म दिनांक है 17 फरवरी 1949 और भाजपा प्रत्याशी जेठानंद व्यास की जो जन्म दिनांक हमें उपलब्ध है वो है 7 जुलाई 1968। 7 जुलाई 1968। तो इनके आधार पर इनका हमने मूलांक लिया, भाग्यांक लिया, आयु अंक लिया, नामांक लिया, दिनांक लिया, मासांक लिया, वर्षांक लिया, चलित अंक लिया। ये इतने अंक हमने लिए, और इतने अंक लेने के बाद में हमने जैसे अमित चाचाण और अभिषेक मटोरिया का बताया था ना विस्तार से आपको, इतने प्लस उतने माइनस पॉइंट में भी गणना, वो करने के बाद में जो निष्कर्ष हमारे सामने आता है वो जाता है भाजपा के पक्ष में। प्रत्याशियों का पार्टियों का वो भी देख लीजिए आप। पार्टियों का पहले चरण में भाजपा पहली विधि में 3 प्लस ला रही है, दूसरी विधि में चौथाई प्लस है, तीसरी विधि में 2 प्लस है, चौथी विधि में 2 प्लस है, यानी भाजपा अच्छा खासा मार्जिन रख रही है। इसका मतलब है कि पिछली बार डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला 6190 मतों से जीते थे, इस बार उनके विजय रथ पर जेठानंद व्यास लगाम लगा सकते हैं, और ये सीट एक बार फिर से 5 साल के अंतराल के बाद में भारतीय जनता पार्टी और जेठानंद व्यास की जेब में जा सकती है। और जो B के साथ में जितने प्लस है उसका मतलब ये है कि बुलाकी दास कल्ला जी की पिछली बार 6190 की जो विजय है, इससे हो सकता है कि 2.5 गुना या 3 गुना मत, मतलब कि लगभग 15 से 18 हज़ार मतों के बीच में ये जीत का अंतर रह सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कोई फतवा नहीं है और कोई दावा नहीं है, अंकों के और प्लस माइनस के आधार पर लगभग एक तय किया गया पैमाना है। इसलिए आपको मात्र अंक ज्योतिष की विद्यार्थी होने के नाते जो हम बोल रहे हैं उसी अभ्यास के अंतर्गत ही समझें, कोई दावा और फतवा नहीं समझें। बीकानेर पूर्व की बात करते हैं तो चलिए देखिए, बीकानेर पूर्व में 2008 से जब से सीट बनी है, इस सीट पर भाजपा और सिद्धि कुमारी जो उनकी प्रत्याशी है इस बार उनका कब्जा है। लगातार चौथी बार वे मैदान में, उनके सामने लोग बदलते गए हैं। 2008 में तनवीर मालावत कांग्रेस से थे, 2013 में गोपाल गहलोत जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके शहर के, वो उधर गए, कांग्रेसी बने। 2013 में यहाँ से कन्हैयालाल झंवर जो इस बार नोखा से लड़ रहे हैं वे थे, हालांकि वो मार्जिन सिद्धि कुमारी का सबसे कम था। और इस बार यशपाल गहलोत को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिनको पहले 5 साल पहले बीकानेर पश्चिम से दिया, फिर काटा, फिर पूर्व से दिया, फिर काटा, इस बार उन्हें टिकट बांटा। भाजपा से सिद्धि कुमारी मैदान में, RLP से मनोज बिश्नोई और BSP से गोमती है। देखिए, बात करें अगर पहले चरण की, तो पहले चरण की पहली विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2 प्लस, दूसरी विधि में 2 प्लस, 2 प्लस और 2 प्लस कितने हो गए, 4 प्लस। उसके बाद में कांग्रेस को कितने मिल रहे हैं, तीसरी विधि में 3 प्लस, यानी भाजपा 4 प्लस, कांग्रेस 3 प्लस, बहुत पास में मामला आ गया है। चौथी विधि देखें, चौथी विधि में भाजपा को मिल रहे हैं 2 प्लस, हो गया निर्णय। भाजपा को मिले हैं लगातार पहली, दूसरी, चौथी विधि में 6 प्लस, और कांग्रेस को मिले हैं तीसरी विधि में 2 प्लस। अंतर अच्छा खासा है। अच्छा खासा का मतलब ये हुआ कि अंतर कितने का पड़ा है, 6 भाजपा के और 3 कांग्रेस के, 3 प्लस का अंतर है। 3 प्लस के अंतर का मतलब ये हुआ कि
सीट तो भाजपा और सिद्धि कुमारी के हाथ में जा रही है, लेकिन मार्जिन भी अगर हम देखें तो ये मार्जिन इस बार पिछले बार का लगभग 2.5 से 3 गुना, यानी 18 से 21-22 हज़ार के बीच में इस बार का मार्जिन रह सकता है। कोलायत की अगर बात करें तो देखिए, कोलायत वो है जिसे देवी सिंह भाटी का गढ़ कहा जाता है, और इस गढ़ में 2013 में सेंध लगा ली थी उनकी अगली पीढ़ी वहां के कांग्रेसी प्रत्याशी ने। भाई उनके सामने रघुनाथ सिंह भाटी चुनाव लड़ चुके, और उनके पुत्र भंवर सिंह ने जब 2013 में सेंध लगाई थी तो लगा था कि ये बस वन टाइम पासवर्ड वाला मामला है, या तो 18 में भी फिर जीत गए। यहाँ देखिए, सीट के बारे में हम एक विशेष बात कहना चाहेंगे। आप में से जो कोई देवी सिंह भाटी जी के शुभचिंतक हैं, उनके निकट के हैं, तो उन तक हमारी बात पहुँचाइए। नाम नहीं लेंगे, लेकिन पिछली बार उनके किसी निजी व्यक्ति के माध्यम से हमने उन तक 2 बातें पहुंचवाई थी, चर्चा करनी आवश्यक है। ये पहुंचवाई थी कि एक तो अपने परिवार से खुद नहीं लड़ें, किसी महिला को चुनाव लड़वाएं, और दूसरी एक और बात बताई थी, तो वहाँ हमारी 2 में से एक बात मानी गई, उन्होंने अपनी पुत्र वधू को चुनाव लड़वाया। लेकिन दूसरी बात नहीं मानी गई, सबसे बड़ी बात यह। दूसरी बात क्या थी? देखिए, असल में क्या है, हम ज्योतिषी हैं, हम सारी बात जो भी ज्योतिषी के रूप में कहेंगे ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में कहेंगे। देवी सिंह भाटी जी की जो श्रीमती जी का देहांत हुआ दुर्घटना में, उनके बड़े पुत्र छोटे पुत्र का हुआ, तो वहाँ अंक 8 और अंक 4 की युतियाँ बन रही हैं तीनों की मृत्यु में। अंक 8 और अंक 4 की युति को एस्ट्रोलॉजी वाले, हमें नहीं पता क्या कहते हैं, हम अंक ज्योतिष वाले तो कहते हैं प्रेत युति। ये जो युति है, इसका उपाय करवाने को कहा था, वो तब भी नहीं हुआ, और वो अब भी लगता है नहीं हुआ। और भाजपा ने बहुत लचीलापन अपनाते हुए मात्र एक सीट बदला, एक टिकट बदला एक सीट पर, कि वो इस बार भी उन्होंने देवी सिंह भाटी जी की पुत्रवधू को टिकट दिया, लेकिन ऐन वक्त पर जाकर उनके पोते को टिकट दिया, अंशुमान सिंह भाटी को। तो अब हम गणना करेंगे भंवर सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी, इनके बीच की। आरएलपी से रेवत राम पवार है, उनकी भी गणना हमने की है। बीएसपी से प्रताप राम के जन्म के अंक हमें नहीं मिले, इसलिए उनके सिर्फ नाम की गणना की है। यहाँ आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो रखने जा रहे हैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र की बात। देखिए, भंवर सिंह भाटी जो है, उनका नामांक बना 7, मूलांक 3, भाग्यांक 9, आयु अंक 6, नामांक 7, मासांक 4, वर्षांक 2, चलित अंक 9, और इनका कुल अंक जो है वो बना है 48 प्लस, और 48 प्लस के बटे में यानी भाग में है 8, तो यहाँ मिला 6 प्लस, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में भंवर सिंह भाटी की जन्म दिनांक है 12 अप्रैल 1973, और अंशुमान सिंह भाटी की जन्म दिनांक है 12 मार्च 1995। इनका मूलांक 3, भाग्यांक 3, आयु अंक 2, नामांक 6, मासांक 3, वर्षांक 6, चलित अंक 3, दिन अंक 1 और 4। इनका कुल बना 39 प्लस 51 प्लस 51 प्लस पर दिया 9 का भाग, तो ये आया 5.66। तो ध्यान दीजिएगा, भंवर सिंह भाटी का आ रहा है 6 प्लस और इनका आ रहा है 5.66, मतलब 0.34% पीछे है अंशुमान सिंह भाटी। इसका मतलब है कि प्रत्याशी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए भंवर सिंह भाटी के अंक आगे हैं, 0.34 प्लस से आगे है। और पार्टियों की अगर बात करें तो देखिए, पार्टी में पहली विधि में बराबर है, दूसरी विधि में भाजपा 3 प्लस लाई है, तीसरी विधि में कांग्रेस 3 प्लस लाई है, और चौथी विधि में कांग्रेस 3 प्लस लाई है। तो कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है और अच्छे मार्जिन से चल रही है। तो हमारा ये फिर कहना है कि क्योंकि प्रत्याशियों का मामला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जहाँ उपलब्ध हो, तो प्रत्याशियों के बीच में बहुत कम अंतर है। ऐसे में हम ये आप सबसे कहना चाहेंगे कि देवी सिंह भाटी जी तक हमारा ये संदेश पहुँचवाइए कि इस बार कम से कम अपने 3 परिजनों की मृत्यु में जो शनि और राहु की युति है उसका परिहार अवश्य करवा लें और माँ बगलामुखी की शरण में आए। और यदि आप भंवर सिंह भाटी के शुभचिंतक हैं तो उन तक ये संदेश पहुंचवाइए कि अपनी जीत को सुनिश्चित करवाने के लिए और अपने उस दोष का परिहार करवाने के लिए माँ बगलामुखी की शरण में आए। चलिए जल्दी से बात करते हैं लूणकरण सर की। लूणकरण सर में इस बार पहले तो विधानसभा क्रमांक 16 से 7 है, उसके बाद में लूणकरण सर का नामांक 31 से 4 है, 4 राहु है और 7 केतु है। बुजुर्ग भी मुहावरे में कहते हैं अरे राहु केतु इकट्ठे बैठ गए, तो यहाँ तो वास्तव में इकट्ठे बैठे हैं, इसलिए यहाँ बड़ी बड़ी अजीब बातें होती है। चौधरी साहब के वक्त में देहांत हुआ उनका एक्सीडेंट में, तो उसके बाद में
सहानुभूति की दौर में उनके पुत्र हार गए, वीरेंद्र बेनीवाल और मारणचंद सुराणा जीते। अगली बार सुराणा हार गए, वो जीते, फिर ऐसे हुए। उसके बाद में इस बार वीरेंद्र बेनीवाल 18 में हारे तो 23 में उनका टिकट काट दिया। तो बाकी बड़ी उठापटक है ये राहु केतु की युति। तो देखिए कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र मूंड को टिकट दिया है, वो दिया है, और नए चेहरे के रूप में वीरेंद्र बेनीवाल निर्दलीय हैं। भाजपा से सुमित, पूरा नाम गोदारा लेकिन सुमित, इतना ही। बीएसपी से खेताराम और आरएलपी से शिवदान राम। भाजपा को पहले चरण में 2+, दूसरे में 2+, कांग्रेस को पहले चरण में 1+ और दूसरे में मिल रहे 2+, और उसके बाद में फिर आ रहा है सेकंड फेज। सेकंड फेज में गौर करना पड़ेगा, कांग्रेस लाई है वहाँ पर 3+। तो पहले चरण का मामला तो टाइट हो गया कांग्रेस और भाजपा में 4+, लेकिन दूसरे फेज में जाकर के कांग्रेस जो 3+ लाई है, उसके कारण से हमारा यह मानना है कि कांग्रेस परिवार का व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस या कांग्रेस परिवार का व्यक्ति ये सीट निकाल सकता है। अब हम इसे अपनी तकनीकी भाषा में कांग्रेस बोलेंगे। कौन सी? लूणकरण सर सीट, तकनीकी भाषा में, क्योंकि ज्योतिष की अपनी तकनीकी भाषा होती है, उसमें मैच और ड्रॉ नहीं होता कोई। अब डूंगरगढ़ की बात कर लेते हैं। कृष्णाराम नाई कुछ महीने पहले वापस आए थे भाजपा में, लेकिन अब फिर पार्टी में रहते हुए किनारे चले गए हैं। मंगलाराम गोदारा पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना विश्वास जताया है। वैसे मंगलाराम गोदारा 3 बार जीते, फिर कृष्णाराम से 13 में हारे, 18 में दूसरे स्थान पर रहे, एक बार फिर से मैदान में है। बीएसपी से राजेंद्र कुमार है, सीपीएम से गिरधारी लाल महिया जो अभी विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हुए हैं, और भाजपा ने ताराचंद सारस्वत पर अपना विश्वास जताया है। देखिए गणना किस पर विश्वास जता रही है, गणना जिता रही है। पहले फेज में पहली विधि में कांग्रेस 3+, भाजपा दूसरी विधि में 2+, उसके बाद में भाजपा 2+, उसके बाद में कांग्रेस आई है 1+, यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों 4+, है। ऐसी अवस्था में हम किसकी शरण में जाएंगे? हम दूसरे फेज की शरण में जाएंगे और जिले के अंक देखेंगे तो वहाँ पर जिले के अंक में जो सीट क्रम है वहाँ कांग्रेस ला रही है 2+, ये निर्णायक है। इसका मतलब ये कि डूंगरगढ़ विधानसभा सीट इस बार जा सकती है कांग्रेस की झोली में, और लगातार तो नहीं लेकिन गैप के बाद ही सही, 10 साल के बाद में मंगलाराम गोदारा एक बार फिर से अगर एमएलए बन जाए तो अचंबा नहीं है। आइए आज की और बीकानेर की आखिरी सीट नोखा की बात करें। ये नोखा नहीं है, ये अनोखा है। अरे भाई, इस विधानसभा सीट ने जब ये परिसीमन से पहले सूचित में थी, अनुसूचित जाति में आरक्षित थी, तब भी और उसके बाद भी इसने तो 5 बार तो निर्दलियों पर मेहरबानी की है। ये निर्दलियों को ज़्यादा पसंद करती है बनिस्बत राजनीतिक दलों के। कैसे? देखिए क्या है कि इसका विधानसभा क्रमांक 18 से 9 बना, 18 में 1 और 8 पितृद्रोह की युति है, पार्टी के प्रति विद्रोह की युति है, और 9 विजय की युति है। उसके बाद नोखा का नामांक 20 से बना 2। अब देखिए बात करते हैं इस बार बिसात क्या बिछी है। बिसात ये बिछी, ये जब परिसीमन हुआ ना, ये सीट खुल गई, मतलब अनुसूचित जाति से जनरल में हो गई सामान्य, तो यहाँ से तब जीते कन्हैयालाल झंवर, वो इस बार फिर मैदान में। हुआ क्या कि उस वक्त में, उनके वक्त में उन्होंने रामेश्वर लाल डूडी और बिहारी लाल बिश्नोई दोनों को हराया था। तो अगली बार पहले रामेश्वर लाल डूडी बने 13 में एमएलए, वहाँ से 18 में बिहारी बिश्नोई बन गए। इस बार तीनों ही मैदान में आने थे, लेकिन हुआ क्या, रामेश्वर लाल डूडी साहब के साथ स्वास्थ्य ने थोड़ा सा विश्वासघात कर लिया। वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनकी पत्नी सुशीला देवी मैदान में है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम हाथ जोड़कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर लाल डूडी का स्वास्थ्य अति शीघ्र सही करें, उन्हें पूर्ण स्वस्थ करें और फिर से मैदान में उतारें, उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी बढ़िया हो जाए। और उसके बाद गणना में आते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो ले रहे हैं इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की गणना ले रहे हैं। कांग्रेस से सुशीला देवी, निर्दलीय कन्हैयालाल झंवर और बिहारी लाल बिश्नोई भाजपा से। देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात है कि पहली 2 विधियां पहले फेज की, उसमें भाजपा को मिल रहा है चौथाई, जिसको हम कहते हैं नगण्य मात्र। मुकुल लक्ष्मी कपिल गौर जी का लिखना है लूणकरण सर से प्रभु दयाल भी है, उनकी गणना नहीं की। उनके नामांक की गणना की थी प्रभु दयाल सारस्वत जी के, लेकिन उनका जन्म के अंक मिले नहीं। हो सकता है हम यहाँ नाम बोलने से चूक गए हों, क्षमा चाहते हैं। अगर यहाँ अभी हमने नाम नहीं बोला लूणकरण सर से तो गणना की है, लेकिन हम बोलना चूक गए। प्रभु दयाल सारस्वत आप उन्हीं का कह रहे हैं ना, लेकिन जन्मांक नहीं मिले। गजेंद्र जोशी जी, जय श्री राम।
तो देखिए अब ये जो अंक बन रहे हैं ना, इसमें हाँ, तो पहली दूसरी विधि में भाजपा को मिल रहा है चौथाई चौथाई, जिसको नगण्य कहते हैं, वो तो अपवाद स्वरूप की गणना में लिए जाते हैं, अन्यथा लिए नहीं जाते। तो उसके बाद में भाजपा को मिल रहे हैं 3+ और कांग्रेस को मिल रहे हैं 3+। मामला बराबरी का आ गया। सेकंड फेज में जाना पड़ेगा। सेकंड फेज में कांग्रेस को मिले हैं 3+ और भाजपा को मिले हैं दूसरी में 2+, जिले वाले में 1+। तो फिर मामला दूसरे फेज में भी बराबर का गया। दूसरे फेज में बराबर का गया तो तीसरे फेज में पितृअंक में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पितृअंक इसलिए उपलब्ध नहीं है कि यहाँ पर ये निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि सुशीला देवी की जन्म के जो अंक है वो क्या है। तो उनके अंग ज्योतिष के अनुसार हमने जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो विश्लेषण किया और एक निष्कर्ष ये निकाला कि भाजपा और कांग्रेस दो की लड़ाई में, यहाँ पर जैसे बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की मौज हो जाती है ना, तो हमें लगता है भाजपा और कांग्रेस की ये जो बराबरी की लड़ाई है, इस लड़ाई में से ये सीट निकाल कर ले जा सकते हैं 15 साल बाद कन्हैयालाल झंवर एक बार फिर से। 2008 में कन्हैयालाल झंवर ने ये सीट निकाली थी निर्दलीय रूप में, और इस बार भी निर्दलीय के रूप में कन्हैयालाल झंवर नोखा विधानसभा की ये जो सीट है बीकानेर जिले की 7वीं और आखिरी सीट, ये जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये हो सकता है कि भाजपा कांग्रेस दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई ही लड़ते रहें। चलिए समय भी हो चला है, अब एक समरी ले लें कि आज हमने किस किस सीट की चर्चा की है। और हाँ मित्रों, एक बात और, हम हमेशा निवेदन करते हैं, ये ज्योतिषीय गणना मात्र है। ये जो हमारी बात है ना, अंक ज्योतिषीय विश्लेषण है, गणना है, भविष्यवाणी है, ये कोई फतवा नहीं है और ये दावा भी नहीं है कि 3 दिसंबर को परिणाम यही रहेंगे जो हमने कहा है या जो हमने कह दिया बस वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंक ज्योतिषीय विश्लेषण की संभावना मात्र है, एक तरह का अंक ज्योतिषीय विश्लेषण का सर्वे। दूसरी बात यह देखिए कि हम तो ज्योतिषी हैं, हम हमेशा कहते हैं राजनीति में अगर चुनाव आपको जीतना है तो आप विचित्र हनुमान जी की शरण में आइए, उनके अनुष्ठान करवाइए। आप माँ बगलामुखी की शरण में आइए, उनके अनुष्ठान करवाइए। अरे करवाइए भाई, माई और बाबा की कृपा रहती है ना, तो उनकी कृपा हर ज्योतिषीय गणना पर भारी पड़ती है। और हम तो अंक ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, कोई एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो दादा और वो वैसे न्यूमेरो गुरु न्यूमेरो दादा और वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, सामान्य विद्यार्थी हैं। हाँ ठीक है, 20 वर्षों से ऐसी गणनाएं करते आ रहे हैं, 34 वर्षों से विद्यार्थी है। तो जो कोई आपका शुभचिंतक है और अगर इस गणना में कहीं आया है और वो अपना पक्ष मजबूत करना चाहता है तो उससे कहिए कि माँ बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की शरण में आओ और उनका आशीर्वाद पाओ। चलिए समरी के रूप में आज की बात करें। सबसे पहले गंगानगर जिले की 6 सीटों की। शाहदुल शहर भाजपा को, गंगानगर कांग्रेस को, करणपुर भाजपा को, सूरतगढ़ भाजपा को, रायसिंह नगर कांग्रेस को, अनूपगढ़ भाजपा को। यानी गंगानगर जिले में भाजपा 4 सीटें और कांग्रेस 2 सीटें ले सकती है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें, संगरिया कांग्रेस, हनुमानगढ़ भाजपा, दिल्ली बंगा कांग्रेस, नोहर कांग्रेस, भादरा कांग्रेस। यानी कि हनुमानगढ़ जिले की 5 में से 1 भाजपा को और 4 सीटें कांग्रेस को जा सकती है। उसके बाद में बीकानेर जिले की अगर हम बात करें, 7 सीटों की खाजूवाला भाजपा, बीकानेर पश्चिम भाजपा, बीकानेर पूर्व भाजपा, कोलायत कांग्रेस, दून करणसर कांग्रेस या कांग्रेस का परिवार, डूंगरगढ़ कांग्रेस और नोखा निर्दलीय कन्हैयालाल झंवर निर्दलीय, कोई पार्टी के नहीं है। तो भाजपा 3, नोखा में कांग्रेस 3 और 1 निर्दलीय, ये 7 सीटें भाजपा की। कुल मिलाकर हमने 18 सीटों की आज बात की है। मित्रों कल दीपावली का अवकाश रहेगा, परसों रात को 9 बजे फिर मिलेंगे और परसों हम बात करेंगे तो उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले की विधानसभा सीटों की बात करेंगे। कौन कौन सी? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों की। 13 तारीख को सोमवार को रात 9 बजे आप पधारिएगा, 9 से 10 बजे में। और जितना जल्दी आप पधारेंगे उतना ही जल्दी हम सारी बातों को और विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। कुछ समय भी आपके साथ में और सार्थक चर्चा में जाएगा। हम फिर से निवेदन करते हैं, ये मात्र अंक ज्योतिषीय विश्लेषण है, इसे दिल पर मत लीजिएगा। अगर हमारा कोई निष्कर्ष आपके मन की भावना के विपरीत जाता है, आपकी धारणा के विपरीत जाता है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम ऐसा कोई नहीं करना चाहते, लेकिन एक अभ्यास का प्रयास मात्र है। आप उसी नज़रिए से देखिए और अपने सुझाव भी हमें लिखिए, अपनी बातें हमें लिखिए और सकारात्मक सुझाव देंगे और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं परसों रात को 9 बजे। आज बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।